राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका कश्यप गल्फ पूजा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आ चुके हैं इटावा के सिद्धपीठ नीलकंठ मंदिर में। दोस्तों ये जो मंदिर है ये हमारा यमुना नदी के पास में स्थित है। अपने जो रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पर ही है। अगर आप यहाँ इटावा में आते हैं तो इसकी विजिट जरूर करें। तो दोस्तों इस मंदिर की मैं खासियत बता दूं, इस मंदिर में हमें बहुत सारे देवी देवताओं के और भी मूर्तियां स्थापित हैं यहाँ पे, जैसे आपके राम लक्ष्मण सीता और वो चारों भाई और हनुमान जी की उनकी मूर्ति स्थापित है, खाटू नरेश की। ठीक है, शिवलिंग, ये जो मंदिर है इसके चारों कोने पे अलग अलग शिवलिंग भी रखी गई है और जो मेन शिवलिंग है वो बीच में रखी है, उसकी तो खासियत बहुत ही ज्यादा अलग है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, कंटिन्यू रहिएगा ब्लॉग में, स्किप मत कीजिएगा। जो भी यहाँ पे देवी देवता स्थापित कर रखे हैं, जैसे आपको मैं बता दूं राधा कृष्ण है और श्री राम जी हो गए, आपके खाटू नरेश हो ही गए। बाकी गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, आ जाइए। तो आपको मंदिर के दर्शन कराने से पहले मैं आपको अपने खास मित्र से मिलवाना चाहूंगी, जिन्होंने काफी टाइम बाद मतलब मुलाकात हुई है और हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू इस लोकेशन के बारे में आपको बताएंगे, इसकी जानकारी दें, क्योंकि इसकी जानकारी मुझे भी इतनी नहीं है। दोस्तों ये हमारे नीसू भाई साहब, आप बताएंगे नीसू भाई कैसे हैं आप? हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो पूजा जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। तो दोस्तों आज हम दोनों मिलकर के इस मंदिर के बारे में जो भी है वो डिस्क्राइब करेंगे। तो गाइस आइए आपको ले चलते हैं नीलकंठ मंदिर की खास मूर्ति की तरफ, जो शिवलिंग है ना उसकी तरफ। आइए। दोस्तों जैसे कि आप जो ये घंटे लटके हुए देख रहे हो, ये जो घंटे हैं जब किसी की मन्नत पूरी हो जाती है, जैसे आप सिद्धपीठ मंदिर है तो यहाँ अपनी अपनी मन्नत लेकर आता है कि मेरे बेटे की जॉब लग जाए, कोई अच्छा काम होता है, तो वो लोग एक घंटे का निर्माण करते हैं, मतलब इस पे चढ़ावा करते हैं। ठीक है, आइए। इसके अलावा क्या होता है, काफी लोगों की मन्नतें पूर्ति होती हैं, उनके यहाँ पर नाम भी लिखे जाते हैं, जिस प्रकार आप देख सकते हैं। यहाँ पर हवन कुंड होता है, इसके पास में काफी नाम वगैरह लिखे हुए हैं। तो यहाँ से काफ़ी पुराने देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 2003 का है, काफ़ी पुराने अच्छे अक्षरों में देखने को मिल जाएंगे आपको। अगर आप भी यहाँ पर आते हैं, किसी प्रकार की आप मनोकामना रखते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ति होती है, तो आपका भी नाम इसी प्रकार यहाँ पर मंदिर में लिखा जाएगा। आइए फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे सिद्धपीठ नीलकंठ महाराज जी का शिवलिंग, तो जैसे आप देख सकते हैं इतना प्यारा लग रहा है, ये काफी प्यारे लगते हैं हमारे शिव जी। यहाँ पर अगर यहाँ पर नाम रखा गया है नीलकंठ महादेव, तो हो सकता है नीलकंठ का मतलब भगवान शिव शंकर के कंठ का कुछ यहाँ पर रहस्य हो, जो अभी हमें जानकारी नहीं है जिसके बारे में। दोस्तों जो इसकी जानकारी है, यहाँ पे जो नीलकंठ मंदिर क्यों कहा जाता है, आप ब्लॉग में पूरे बन रहिएगा, हम आपको इसकी और जानकारी देंगे क्यों कहा जाता है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें शिवलिंग को ना चारों तरफ गेंदे के फूल और गुलाब के फूल से सजा रखा है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये माता जी, ये गणेश जी की स्थापना कर रखी, नंदी बाबा की स्थापना ज्यादातर आपको पता ही होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे शिव जी के पास में ये नंदी बाबा है। तो ऐसा बताया जाता है कि नंदी बाबा के सीधे वाले कान में अपनी इच्छा बोलने से वो उनकी मनोकामना पूरी होती है। नंदी बाबा हर मनोकामना पूर्ण में संपूर्ण करते हैं। हाँ, क्योंकि शिव तक कोई भी अपनी अगर मनोकामना पहुंचानी है तो इनके बिना कोई मनोकामना नहीं पहुंचाई जाती। शिव जी से चाहे जितना बोल लें, जब तक नंदी बाबा नहीं बोलेंगे तब तक वहां तक नहीं पहुंचेगी। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ जो हर मूर्ति में गुलाब के पत्ते लगा रखे, फूल लगा रखे हैं, यहाँ हर रोज ताजे फूल लगाए जाते हैं और जो पुराने फूल उनको चेंज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 शेषनाग बैठा रखे हैं और त्रिशूल लगा रखा है। ये जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि ये शिव जी की रक्षा करने के लिए होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जैसे नाग पंचमी टाइम यहाँ पे दूध पिलाया जाता है। बाकी दोस्तों ये यहाँ पे जोत बत्ती जल रही है, हमेशा 24 घंटे ये जोत बत्ती होती है। जैसे आपने पता है केदारनाथ में जलती है ना, ऐसे ये जोत बत्ती है, इसको एक बार इसमें तेल भरा जाता है और ये कंटिन्यू जलती रहती है। दोस्तों जैसे अगर हम लोग आते हैं, हम लोग घर से, अब दूर से कोई आ रहा है, आप जल के लिए लोटा नहीं लाया, मंदिर की जो प्रसाद की व्यवस्था वो तो मंदिर के बाहर हो जाती है। अगर आप नहीं लेकर आते तो आप यहाँ पे ये लोटे रखे हुए हैं जल देने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, जल ले सकते हैं और इस पे अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद आप ये लोटे यहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शिव जी की पूजा बिना उन पे जल चढ़ाई नहीं होती। आपको अच्छे से पता है, जब उन्होंने विष पिया था तो उनका नीला बढ़ गया था, तो दूध और पानी वगैरह डालने के बाद उनको शांति मिलती। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे का बताते हैं आपको। दोस्तों जैसे हमने आपको अभी बताया कि अगर हम पानी नहीं लाते हैं, लोटा नहीं लाते हैं, तो यहाँ पे लोटे की व्यवस्था है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पीछे लोटा लिए खड़ी हुई है, पानी यहाँ से हम पानी के सारे पंप लगे हुए हैं, यहाँ से आप पानी भर सकते हो। पानी भरने के बाद गाइस अंदर लेके जाओ चढ़ाने के लिए। ठीक है, आइए मैं आपको और चीज दिखाती हूँ। हमारी बालतेश्वरी माँ दुर्गा की मूर्ति। ठीक है, जो मूर्ति कितनी प्यारी सुंदर लगी, सजावट कर रखी है। यहाँ जो मैंने आपको भी बताया था कि बहुत सारे देवी देवताओं की स्थापना कर रखी है, तो ये हमारी पहली मूर्ति। उसके बाद आइएगा इसमें आपको दिखाती हूँ लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण।
ठीक है, ये है लक्ष्मी नारायण, बहुत ही प्यार लगे, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ये है हमारे शनिदेव महाराज, जिनकी शनिदेव को पूजा करते हैं। अगर किसी पे हैवी हो जाए तो समझो आवध ही है उसकी, फिर तो नरक पक्का है, इसलिए इनको जरूर मना के रखें। शनिदेव महाराज, इन्होंने तो मेरे जैसी सॉल ओढ़ रखी है। क्या रोल रहे? और ये आंसू के पास है मेरे जैसी सॉल, ये देखो, ये सॉल है ना सेम शनिदेव जैसी। दोस्तों ये हमारे साईं जी, मैंने बचपन में इनके बारे में बहुत सुना था, मैंने इनके एक सीरियल वगैरह भी आता था और मैंने बहुत बार देखा। इनका कहना एक ही नारा था इनका, ये कहते थे कि मतलब सबका मालिक एक है। और ये पता क्या करते थे, ये हिंदुओं को मतलब हिंदुओं को सलाम बोलते थे और जो मुसलमान थे उनको राम राम बोलते थे। तो सब लोग ये सोचते थे कि ये बाबा हिंदू है या मुसलमान है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते थे इनके बारे में। तो अब किसी ने इनका पता नहीं लगा पाया कि ये हिंदू है या मुसलमान है। ये सबके साथ रहते, सबके साथ खाते पीते थे। दोस्तों अब मैं आपको लेके चलती हूँ खाटू नरेश जी के मंदिर में, ठीक है। यहाँ पे जस्ट बगल में उनका मंदिर भी स्थापित कर रखा है। आइए गाइस मैं आपको लेके चलूँ। तो दोस्तों ये है हमारे खाटू नरेश जी, ठीक है। मानता हमारे एक कलयुग के राजा, इनको कहा गया है कलयुग के राजा। इन्हें श्री कृष्ण जी ने कलयुग का देवता घोषित कर दिया था उसी टाइम कि आपकी कलयुग में पूजा होगी और जो भी आपके पास आएगा हार कर उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो जो आपके मतलब माधव जी है उन्होंने रखा था इनका हारी का सहारा। दोस्तों जैसे कि आप ये 3 बार देख रहे हो ना, इनका मैं आपको बता दूं इनको 3 बार दाढ़ी क्यों कहा जाता है। जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी कौरवों और पांडवों के बीच, तो दोस्तों जब ये अपनी माता को बोल के जा रहे थे कि वहां पे जो भी हारेगा मैं उसको जिताऊंगा, तो श्री कृष्ण जी को पता चल गया कि ये बर्बरीक आ रहे हैं। हमारे जो खाटू श्याम जी है इनका नाम था बर्बरीक, ठीक है। तो बर्बरीक जी वहां पहुंच रहे थे तो श्री कृष्ण ने इनको रास्ते में ही रोक लिया। इनके पास ये 3 बाण ऐसे थे जिससे कुछ भी कर सकते थे, किसी को जिता सकते थे, हरा सकते थे। तो इन्होंने क्या करा, तो ये वहां गए तो श्री कृष्ण ने रास्ते में रोक लिया। उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ महाभारत का युद्ध देखने। उन्होंने कहा अच्छा कि तुम वहाँ क्या करोगे? तो उन्होंने बोला कि वहाँ जो हारेगा मैं उसको जिताऊंगा। उन्होंने कहा मैं कैसे मान लूँ कि जो हारेगा तुम उसको जिताओगे? तो उन्होंने कहा कि मेरे इन 3 बाण में इतनी शक्ति है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा तो आप एक काम कीजिए, इस पेड़ के जितने पत्ते हैं उन सारे पत्तों में छेद कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बाण निकाला और जैसे ही उन्होंने तीर चलाया तो सारे पत्तों पे छेद हो चुका था। और एक जो पत्ता था वो माधव जो थे श्री कृष्ण उन्होंने अपने पैर के नीचे दबा रखा था। वो तीर सारे पत्तों में छेद करने के बाद माधव के पैर पे आ गया। तो बर्बरीक जी बोले कि माधव पैर हटाइए वरना अनर्थ हो जाएगा। तो माधव ने कहा, उन्होंने जैसे ही पैर हटाया पत्ते में छेद हो गया। तो माधव जी मान गए थे, तो बहुत शक्तिशाली है। तो माधव जी ने जो ये हमारे खाटू श्याम जी है इनका शीश मांग दिया था दान में कि हमें दान में शीश दे दो। तो उन्होंने अपना शीश दे दिया था। पहले तो उन्होंने बोला कि मुझे आपसे दान चाहिए, क्योंकि ये आए थे साधु का भेष रखे, हमारे जो माधव जी हैं वो पहचान गए थे। ठीक है कोई बात नहीं, इन्होंने अपना शीश दान कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे ना जो महाभारत का युद्ध देखना है। तो इनका जो सिर है ये वहाँ रखा गया था। तो आपको मैं बता दूं इनका जो शीश है वो सोनीपत के चिलकामा धाम में रखा गया, क्योंकि वहीं पे इनका सिर कटा था। वहीं से इन्होंने रखने के बाद वहीं से इन्होंने सारा युद्ध देखा था जो कि कुरुक्षेत्र में हुई महाभारत थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सारा युद्ध देखा और फिर उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि आपने मेरे लिए इतना करा, इसलिए आप कलयुग में महाराज श्री श्याम के नाम से पूजे जाओगे। उन्होंने अपना नाम दिया, उसकी वजह से ये 3 बार धाड़ी की वजह से पूजे जाते हैं हमारे कलयुग के राजा। इनका मानना है श्री श्याम जी ने कहा था, मतलब जो हमारे माधव थे उन्होंने बोला था कि आपके पास कोई भी हो, उसने कुछ भी कितने ही पाप कर रखे हो, जो भी आपके पास हार के जाएगा और वो उसकी मनोकामना जो भी होगी वो आप जरूर पूर्ण करेंगे। इसलिए हमारे खाटू श्याम जी को कलयुग का राजा कहा जाता है और हारे का सहारा कहा जाता है। जय श्री श्याम। तो दोस्तों आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो श्याम मतलब राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न संग हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित तो आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने वैसे बहुत कम देखी है कि राम लक्ष्मण सीता की तो देखी है, लेकिन भरत शत्रुघ्न की मूर्ति मैं तो भाई पहली बार देख रही हूँ। अब आप देख सकते हो ये तीनों मूर्तियां हैं और साथ में अपने बजरंगबली भी है। कहा जाता है कि जो है राम जी 4 भाई नहीं थे, 5 भाई थे। एक जब इनका वो फल था जो दिया था वो उठा के मतलब वहाँ एक उसमें रखा था। जब ये पैदा हुए थे हमारे राम जी, तो वो जो एक फल रखा था वो उठा के कोई चीड़ पता नहीं कोई उठा के ले गया था, वो वहाँ अंजना को मिल गया था, जाके अंजना की गोद में गिरा था। उसके बाद हनुमान जी पैदा हुए थे। माना जाता है वैसे तो ये 5 भाई हैं, जो आपके ये हमारे हनुमान जी हैं
राम के भाई, राम के भाई हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे इस मंदिर में शिव भगवान, माता पार्वती और भगवान गणेश भगवान के साथ में, गणेश भगवान के पीछे जो है रिद्धि सिद्धि बैठी हुई है। और सबकी अपनी अपनी सवारी भी है। अब उन गणेश जी ने कपड़े पहन रखे हैं, इसलिए उनका सॉल, सर्दी ज्यादा है तो सॉल से ढक रखी है, तो उनका भी मूसक वही होगा। माता जी का अपने शेर बैठा हुआ है और शंभू जी का हमारे नंदी भगवान बैठे हुए हैं। अब दोस्तों हम आपको लेकर चलते हैं माँ केला वाली। आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने केला वाली माता रानी का जिक्र करा था, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं माँ केला वाली देवी। राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो दोस्तों ये हमारे श्री राधा कृष्ण, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में हमारे ना नीशू भाई जी बहुत अच्छे से बताएंगे। ये राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो आपको इनके बारे में बताना। नीशू भाई बताइए। तो नमस्कार दोस्तों, हम ये नहीं कह सकते हम राधा रानी भक्त हैं, हमें राधा रानी के एक दास हैं। तो हम राधा रानी के बारे में बताएंगे। राधा रानी जो है प्रेम का रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने संसार में आके एक प्रेम का रूप जगाया, प्रेम की ज्योति जगाई जो इस संसार में फैली हुई है, प्रेम की ज्योति। तो राधा रानी के बारे में आप अगर अधिक जानना चाहते हैं तो एक बार राधा नाम जप करके देखिए। एक बार राधा नाम लेते ही आपके शरीर में जो है वाइब्रेशन अलग ही फील होगी। हर मुश्किल काल होता है, माँ राधा रानी का नाम लो, आपके सारे दुख दर्द दूध। अक्सर देखा है हमने, राधे राधे, श्री कृष्ण से पहले राधे का नाम आता है, राधे श्याम। जी हमें जानने को मिलता है राधे श्याम सीते राम। तो हमें ये पता होना चाहिए कि राधे का नाम ही पहले क्यों आते हैं, क्योंकि राधे एक शक्ति होती है। शक्ति मतलब माता, तो उस शक्ति का नाम हमेशा पहले आता है। राधे श्याम होता है, सीते राम होता है, इस प्रकार। और अगर आप प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं तो सीखिए राधा रानी और कृष्ण भगवान से। क्या प्रेम देते हैं, क्या शक्ति है उनके प्रेम में। मन भावुक सा हो जाता है उनकी कहानियां सुनकर और उनकी स्टोरियां देख करके। तो अगर हम माता राधा रानी की बात करते हैं, राधा नाम की बात करते हैं, तो आपने नाम तो सुना ही होगा महाराज प्रेमानंद महाराज को, जो कि हमारे वृंदावन के दासी हैं, वृंदावन के वासी हैं। केली कुंज उनका निवास स्थान है। अगर आप वृंदावन में जाते हो, अटल्ला चुंगी से सीधे जाते हो, गौरी गोपाल आश्रम से निकलते हुए आगे चौराहे के पास एक केली कुंज आश्रम पड़ता है। वो हमारे महाराज प्रेमानंद महाराज, पूज्य महाराज प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम है। तो हमारे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के बारे में बताया जाता है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, क्योंकि आज से 20 साल पहले से दोनों किडनी खराब है। तो उन्होंने एक किडनी का नाम राधा और एक किडनी का नाम श्याम रख रखा है। और अगर आप देखते हैं और प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, तो कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बरसात में हमने देखा है महाराज प्रेमानंद महाराज 2 बजे अपने स्थान से निकलते, अपनी कुटी पे जाते हैं, रास्ते में जाते हैं। अभी हमने लेटेस्ट वीडियो देखा था। तो उनका जो वस्त्र पहनने का तरीका होता है, वो केवल एक अंगोछा पहनते हैं, ऊपर एक वस्त्र डालते हैं जो पीला वस्त्र होता है। उसके अलावा कितनी भी सर्दी हो, उसके अलावा कोई वस्त्र नहीं पहनते, कितनी भी बरसात हो कोई वस्त्र नहीं पहनते। इतनी सर्दी को झेलते हुए महाराज प्रेमानंद अपने वहाँ से और अपनी कुटिया में जाते हैं। राधा नाम के बारे में प्रेमानंद बताते हैं कि केवल अगर इस संसार में, इस कलयुग में अगर आपको कोई सहारा मिलेगा, अगर आपको उद्धार होना हो, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, अगर आपको भगवत धाम जाना हो, कुछ भी करना हो, केवल आपके बिना नाम के कुछ नहीं हो सकता। तो राधा रानी नाम रटना आज से कर दो स्टार्ट। राधा रानी की बोल राधे श्याम की जय। दोस्तों ये हैं हमारे प्रथम पूजनीय गणेश जी, ठीक है। तो ये गणेश जी महाराज हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको काफी मंदिर मिलेंगे जिनकी मतलब मूर्तियां मिलेंगी यहाँ पे बहुत सारे। आप बाकी तो आप देख चुके हो। बाकी तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस मंदिर में जो शिव जी का मंदिर है, यहाँ चारों कोनों पर शिवलिंग स्थापित कर रखी है। उनके साथ में ये देखो एक छोटी शिवलिंग स्थापित कर रखी है। ये जो मंदिर के चारों कोनों पर है जी। ये जो अपना ये नीलकंठ मंदिर है, इसको नीलकंठ क्यों कहा जाता है? चक्कर है, भोले बाबा अलग अलग तरीका से बैठते हैं, हाँ। है ना। इनका कंठ जब नीला था, इनने जहर लिया था गले में रोक के, हाँ जी। तो फिर नीलकंठ इसीलिए बोले, इनका कंठ नीला हो गया। हाँ, मंदिर में चारों कोने पर 4 शिवलिंग है, ये क्यों? 4 शिवलिंग तो बना दी जाती हैं हर मंदिर में। हाँ, मैंने ज्यादातर देखी है। एक मंदिर कम होता है, शंकर जी का होता है, तो
उसकी 4 छोटी छोटी मूर्तियां मतलब बना दी जाती हैं। स्थान और दे दिया है। तो ये इस कुएं का क्या रहस्य है? जो कुआं है इसमें सुना है मैंने, इस कुएं का कोई रहस्य है? रहस्य कुछ नहीं बेटा, इसमें गंधक था नीचे। गंधक? हाँ, जो पेट के लिए बहुत लाभदायक होता था। अच्छा, जैसे जड़ी बूटी तरीके से मान लो, जो शिव जी के नाम पर है ना, तो उनका नाम लेके। और तो अब क्या हो गया, आप जैसे बता रहे थे अभी कि जो उसका पानी पीने से किसी प्रकार की बीमारी हो, हाँ, वो ठीक हो जाती थी। हाँ, पानी बड़ा दूर दूर जाता था यहाँ। अच्छा, तो अब बंद कर दिया गया? नहीं, खुला है। खुला है? हाँ, अच्छा, कुआं तो खुला है जी। महाराज यहाँ से पानी निकालने को मिलता है कुएं से? हाँ, वैसे बाल्टी से। अब थोड़ा समय से, 1-2 साल से थोड़ी गंदगी ज्यादा हो गई। पहले तो साफ सुथरा रहता था ना, इसलिए अब तो ज्यादातर वैसे भी आसपास पहले सब हाथ से ही निकालते थे, खींचते थे पानी। पहले मोटर नहीं थी, सब हाथ से ही पिया जाता था पानी। तो पहले क्या करते थे, शिवलिंग पर भी मतलब ये कुएं से जल चढ़ाते थे, पता क्यों? क्योंकि पता क्या, जो जल हम चढ़ाते थे गुरुजी, वैसे मेरा मानना ये है कि जो जल चढ़ाते थे उसी जल को जैसे लोटे में ले जाते थे हम, है ना, जो पत्ती थी वो बेल पत्री जो लगा के ऊपर रख के, और वही कुएं का जल भर के शिवलिंग पे चढ़ाते थे, और उस जल को ही हम अपने लोटे में ले जाते थे घर लेकर, जो भी हमारे घर में उनको छिड़कना, और जो बीमार इंसान उसको पिला देना। नहीं, छिड़कने को तो बाबा के ऊपर जो जल चढ़ाओगे, हाँ, वही अंदर एक वो बना है। अच्छा, बाहर बना है। हाँ, वहाँ से जल ले सकती हो। अच्छा, ठीक है। घर है, दुकान है, अच्छा, कोई चीज है। पर जो जल हम उनपे बेलपत्री रखकर चढ़ाते तो उस पत्री से निकला हुआ जल, तो उस जल से हम उसको जो बीमार होता था आदमी उसको देते हैं, उसे आराम लगता था। ऐसा है कि जरूरी नहीं है तुम ही चढ़ा रहे हो। नहीं, कोई भी नहीं, वो मैं ये कह, कोई भी हो, जैसे कोई चढ़ा रहा है, अपना जल नहीं होता, जैसे और कोई चढ़ा रहा है ना, उसका जल लेने से बता रही हूँ मैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने जाना कि यहाँ की जो मान्यता थी शिवलिंग की, और जैसे कोई भी जल चढ़ा रहा है तो उनका जो शिवलिंग से जो नीचे जल आता था, उस जल को अपने लोटे में ले जाके कोई भी बीमार हो, बहुत से लोग अभी भी ले जाते हैं। हाँ, वो ले जाते हैं। मैं जब अभी मेरठ में थी तो वहां से लोग ले जाते थे वहाँ। तो दोस्तों, जैसे देख रहे हो हमारे पुजारी जी हैं, बंदरों को खिला रहे हैं टमाटर, अदरक, ठीक है, केला, अदरक नहीं खाते। अदरक नहीं, गाजर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। केला बहुत होते हैं, केला जो लोग झपट के ले जाते हैं पहले। हाँ, टमाटर खिला रहे हैं, गाजर खिला रहे हैं, आंसू खिला रहा है बढ़िया तरीके से। बहुत सारे बंदर हैं भैया, इसलिए जाली लगा रखी है ताकि ये बंदर नुकसान ना पहुंचाए कुछ भी। जाली इसीलिए लगी है चारों तरफ, बंदर नुकसान ना पहुंचाए। ये पानी कहाँ जा रहा होगा इस कहीं का? ये तो सब यही रहता है, आगे वैसे तालाब है। अच्छा, हाँ। पंडित जी, प्रसाद वगैरह यहाँ लगता नहीं, मतलब कब शाम के टाइम लगेगा? हाँ। कितने बजे से कितने बजे तक? आरती होती है ना शाम को। नहीं, जैसे बाहर मैं पहले आई थी ना, तो यहाँ प्रसाद के ठेले वगैरह लगे रहते थे, आज लगे नहीं है। आज हो सकता है कि ना हो, वैसे लगे रहते, हमेशा लगे रहते ना वो। शायद ऐसा भी होता होगा कि इस टाइम लगेंगे, उस टाइम ना लगे। ना। ऐसा नहीं है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मैं इसके बारे में इतनी जानकारी दी, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अगर ऐसी कोई परेशानी आई तो हम जल यहाँ से जरूर ले जाएंगे। जल तो वैसे ही ले जाओ। अच्छा, जल तो ले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिना परेशानी के हाँ, ले जा सकते हैं। बस अगर है कि घर में यूज, देखो दिक्कत हो तो उसके ज्यादा यूज है तो अच्छी बात है कि नहीं? तो वो जल हम कहाँ से लेंगे, कुएं से या फिर बाहर से? नहीं, कुआं तो नहीं होगी। तो भोले बाबा जो चढ़ा हुआ है, एक कुंड बना है, कुंड, हाँ, बाहर बना है, जी, वो हटा के वहाँ से। अच्छा, पटना रखा है, उसको हटा के ना। ठीक है गुरुजी, फिर है, धन्यवाद। दोस्तों, जैसे पंडित जी बता रहे थे, जो जल लेते हैं, आज जल ले जा सकते हैं, जो कोई बीमार आदमी उसको पिला सकते हैं। जैसे कि देखो अपना आंसू भाई निकाल के पी रहा है, ये देखो पिएगा। बिल्कुल भाई, पियो, हमें भी पिलाओ, बिल्कुल पिलाओ। और देखो, ये लो, इन्हें आंखों में लगाना चाहिए, जिससे आंखें शुद्ध हो जाती हैं। आपको देखने में ऐसा लगेगा, छोड़ना नहीं भाई, वाटरप्रूफ है, तो मतलब छोड़ दोगे उसको फोन में उसी में। दोस्तों, अब मैं जिस कुएं की बात करती हूँ उस कुएं के बारे में बताती हूँ। ये कुआं, इसको ना पहले ज्यादातर लोग गंदगी कर देते हैं, इसलिए इसको जाल लगा रखा है जिससे कोई कूद बाद ना जाए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं इस कुएं का रहस्य बताऊं। इस कुएं का जो पानी है, जो शिवलिंग पे यही पानी चढ़ाते थे पहले। ये पानी चढ़ाने के बाद उस पानी को, जैसे सारे बंदे यही पानी चढ़ाते थे, इस बाल्टी से भरते थे, चढ़ाने के बाद क्या करते, वही पानी जो और भी लोग सब चढ़ाते थे, तो उस पानी को एक लोटे में करके ले जाते, जो पानी वहां आता ना, लोटे में करके ले जाते थे। फिर घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है, कोई परेशानियां है, तो उस पानी को ले जाके
पिला देते थे उस व्यक्ति को, जिससे वो ठीक हो जाता। माना जाता है इसके नीचे ना जड़ी बूटी हुआ करती थी, ठीक है, जड़ी बूटी है इसके नीचे, अब दिखेगी नहीं। इस कुएं के अंदर गंधक नाम की जड़ी बूटी थी, जिससे जो भी मरीज हुआ करते वो ठीक हो जाते। जिस किसी को भी दिक्कत होती थी, पहले तो इतने डॉक्टर हुआ नहीं करते थे, ठीक है, तो ज्यादातर लोग इन चीजों पे विश्वास करते थे, ठीक है। तो माना जाता है, अब तो पता नहीं ऐसे बंद कर रखा है तो पानी खुल सकता है वैसे ये, पर हम खोलेंगे नहीं, इससे पानी ले जा सकते हो आप, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है, इसमें हम लोग धूपबत्ती लगाते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, और अगर इतनी अगरबत्ती लगाएगी जो कि बाल्टी भर गई। तो दोस्तों कैसा लगा आपको नीलकंठ मंदिर का वीडियो और हमारे यहाँ के सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ? दोस्तों गुरुजी ने बताया, आपने सारी चीज़ जानी यहाँ के बारे में कैसा है। बाकी दोस्तों हमारे नीशू भाई ने बहुत अच्छा इस बारे में बताया। तो नीशू भाई कैसा लगा आपको? बहुत बहुत बढ़िया लगा यहाँ पर इटावा में मां नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हुए। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारे नीशू भाई के बारे में जान के? अब मैं इनके बारे में कुछ खासियत बताऊंगी दोस्तों। ये जो हमारे नीशू भाई है ना, मतलब ये एक हफ्ते में मतलब एक बार व्रत रहते हैं, एक हफ्ते में एक बार व्रत रहते हैं। और दोस्तों जिन देवी देवताओं की शादी नहीं हुई है, ये उनकी पूजा बिल्कुल नहीं करते हैं। अब इसके बारे में हम इनसे पूछेंगे पूजा क्यों नहीं करते हैं, तो सर बताएं। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है, हमारे जो सनातन धर्म है एक ही शक्ति मानी जाती है, कि एक ही शक्ति है जो अलग अलग रूपों में है। बोलते हैं भगवान कृष्ण ही भगवान राम है, माता सीता ही माता राधा। तो इस प्रकार शक्ति तो एक ही है ना। भगवान हनुमान जी है, ठीक है, राम जी के सेवक ही है ना, तो है तो सेवक ही। जैसे हम सेवक हैं भगवान राम के, जैसे हनुमान जी सेवक है। अगर हनुमान जी की शादी नहीं हुई है तो ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, लेकिन भगवान सेवक है। तो हम भी भगवान की पूजा करते हैं, हनुमान जी भी भगवान की पूजा करते हैं। तो इसलिए हम तो सेवक हैं, वो भी सेवक, इसलिए भगवान राम को मानते हैं, भगवान सीता को मानते, माता रानी को मानते हैं। तो दोस्तों मैं ये जो सवाल पूछा है पूजा ने, वो कम से कम मैं 2 साल से ढूंढने की कोशिश, आज तक भाई आपने मेरे को तो बताया नहीं ये चीज़। अरे सर ऐसा है, आपने इतनी गहराई से जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन हमारे यहाँ पर शक्ति तो एक ही है। अगर किसी भी भगवान का नाम लेते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम, किसी भी भगवान का, तो एक ही तत्व बताया जाता है। उसी तत्व में अलग अलग रूप है भगवान के, भगवान तो एक ही है ना, ये बात। तो फाइनली गाइस, मुझे 2 साल बाद मेरे सवाल का जवाब मिल गया, किसी के भी जरिए से मिला हो, लेकिन मिल गया है। सॉरी, थैंक यू भाई। एक क्वेश्चन और था ना। यस, बताइए। हाँ, एक क्वेश्चन आप तो दोस्तों ये व्रत वाला क्वेश्चन हो रहा है, वो और बताएंगे ये। हाँ, तो व्रत हर किसी को रहना चाहिए, इसलिए रहना चाहिए कि एक हफ्ते में एक दिन व्रत रहने से हर पर्सन स्पिरिचुअल रह सकता है। उसे याद रहती है कि हम भगवान को बनाए हुए, हम भगवान के अंश हैं, भगवान ने हमें बनाया। लोग इतने संसारिक में खो जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता कि हम भगवान भी कोई चीज़ों की पूजा भी करनी चाहिए। इसलिए हम हर पर्सन को एक दिन व्रत जरूर रहना चाहिए। अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो आपको वृंदावन जरूर जाना चाहिए और महाराज प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए बिना नहीं आना चाहिए। बोल जय श्री श्याम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों आपको ये ब्लॉग और ये टेम्पल एक्सप्लोर करना कैसा लगा? तो दोस्तों कमेंट में एक राय अपनी जरूर दीजिए, और अगले ब्लॉग के साथ बहुत ही जल्दी मिलते हैं। तो दोस्तों बता दीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। राधे राधे लिखना ना भूलें, राधे राधे लिखना राधे राधे और जय श्री शंभू जरूर लिखिएगा।